वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस निहाल उपाध्याय। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो राधे राधे, सुप्रभात। आज मेरी सुबह हो रही है सीधे मंदिर से, मतलब मेरी वीडियो आज मंदिर से बन रही है। तो बस आज मैंने उठ के सबसे पहले, क्योंकि काफ़ी दिन से भगवान की पूजा नहीं की थी, उपाध्याय जी कर रहे थे, और बस आज मैं पहुंची अपने मंदिर में पूजा करने के लिए। सबसे पहले मैंने स्नान गणपति बब्बा को करवाया, उसके बाद सारे भगवानों को स्नान करवाया। गर्मी के दिनों में स्नान करवाना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब ज़रूरी क्या होता है, भगवान जी को भी पानी बहुत पसंद होता है। जैसे हम लोग 2-3 बार स्नान करते हैं, वैसे 2-3 बार तो नहीं हो पाता, उनका सुबह ही हो पाता है, क्योंकि व्यस्तता इतनी रहती है। और बस अब टाइम चल रहा है, जो जेठ का महीना चल रहा है, तो बस उन्हें नौका विहार करवाना है। तो टाइम निकाल के मैं बिहारी जी को नौका विहार करवाऊंगी। और बस फूलों से उनकी, मतलब उनके आसपास फूल रहने चाहिए, ठंडी ठंडी हवा रहनी चाहिए। बस अब उनको नहलाने के बाद उनकी इत्य सेवा की। और मुझे मेरे कान्हा जी के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं कितनी भी व्यस्त हूँ, लेकिन 5 मिनट उनके लिए ज़रूर निकालती हूँ। बस उनकी अब इत्य से मालिश की और उन्हें पोशाक पहना के उनका श्रृंगार किया। आजकल श्रृंगार में ज़्यादा कुछ नहीं पहना रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। पोशाक जो थी उन्हें टाइट आ रही थी, तो थोड़ा सा उसको लूज़ की और पोशाक उनको पहनाई। बस वो पूजा करने के बाद उनको थोड़ा सा सेट नहीं हो रही थी पोशाक, तो बस ये पूजा करने के बाद मैं उसको बाद में सेट करूँगी। फिलहाल तो अभी पूजा करती हूँ। बस सबको इत्र लगाया, सारी लक्ष्मी जी, गणेश जी, सारे भगवान को इत्र लगा के उनको पोशाक पहनाई। बीच बीच में क्या था, उपाध्याय जी भी आ रहे थे, भैया भी आ रहे थे। कोई कहीं कोई काम, कहीं कोई काम, किसी काम को बता ही रहे थे। पूजा भी शांति से नहीं करने देते हैं। बस गरुण भगवान को नहलाया, अब सबको तिलक चंदन लगाऊंगी। अभी क्या है, चंदन सेवा, इत्र सेवा बिहारी जी के लिए, मतलब कान्हा जी के लिए सॉरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मतलब सारे भगवान के लिए होती है, पर कान्हा जी के लिए मैं अभी इस समय मोंगरे का इत्र और गुलाब का, गर्मियों में उनको स्पेशली ये दोनों इत्र ही लगाती हूँ। और बस उनको इत्र लगाने के बाद में, अभी गर्मी इतनी पड़ रही है कि ज़्यादातर उनको वैसे कपड़े पहनाने चाहिए जो कॉटन के आते हैं। तो अभी घर की व्यवस्था के चक्कर में मैं उनके लिए कपड़े नहीं ला पाई हूँ कॉटन के। तो फिलहाल अभी वही पोशाक पहना रही हूँ। 1-2 दिन में मार्केट जाके मैं ले आऊँगी। और बस अब दीपक की तैयारी करती हूँ। उनको मैं ज़्यादातर चंदन यूज़ बहुत ज़्यादा करती हूँ चेहरे पे भी, जिससे उनका चेहरा भी, मतलब ठंडक बनी रहे उनके फेस पे। तो बस मैंने चंदन वगैरह लगा दिया था अच्छे से। उसके बाद मैंने आरती की। आरती में अपने सबसे पहले गणेश जी की और उसके बाद में बिहारी जी की आरती करती हूँ। और साथ में मेरा भजन तो चलता ही रहता है। जब मैं पूजा करती हूँ, या तो मेरे फ़ोन में भजन चलता रहता है, या फ़ोन से वीडियो बन रही है, तो फिर मतलब ब्लूटूथ स्पीकर पे चलता ही रहता है। मतलब मेरे को आजकल आदत ही पड़ गई है कि मैं बिना भजन के तो खाना भी नहीं बनाती हूँ। मतलब एक ये रहता है, पॉजिटिविटी अंदर आती है, मतलब अच्छा लगता है, माइंड में कोई फालतू चीज़ें नहीं सोचते। बस दीप आरती करने के बाद पूरे घर में हमें आरती लेकर जाना चाहिए। मतलब जो घंटी की आवाज़ होती है वो पूरे घर में घुमानी चाहिए, जिससे हमारे घर में एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव वाइब्स आए, मतलब एक सुकून मिलता है पूरे घर में। दीपक और धूप की एक एक कोने में हमें लेके जाना चाहिए। बस उसके बाद हम किचन में आ गए। किचन में आने के बाद सबसे पहले भैया के लिए दूध बनाया, उन्हें दूध दिया, क्योंकि सबसे पहले तो भाई उन्हीं को कॉलेज जाना होता है, उनकी ही तैयारी करनी होती है। बस उनको दूध दे दिया, वो दूध लेकर चले गए। उसके बाद मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। आज मुझे दाल चावल बनाना था। आज था प्रदोष, तो बस वही प्रदोष वाले दिन, जब एकादशी के दूसरे दिन मोस्टली भगवान को चावल का भोग लगाया जाता है। जैसे एकादशी के दिन चावल वर्जित नहीं होता, कई लोग खा भी लेते हैं, लेकिन जिन लोगों को व्रत रखते हैं उन लोगों को नहीं खाना चाहिए, वर्जित माना गया है अपने शास्त्रों में ये। तो बस उसके बाद मैंने चावल बनाया। नेक्स्ट डे हमेशा ठाकुर जी को चावल का ही भोग लगाते हैं, और खुद भी मतलब चावल खाना ज़रूरी होता है। तो बस वही मैंने खाना बनाया। और मैं प्याज का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ डेली के खाने में प्याज नहीं डलती। ये इन्हें प्याज पसंद हो तो ये एक्स्ट्रा में ले लेते हैं, काट के खा लेते हैं। और जो सब्जी बहुत ही ज़्यादा होती है कि हाँ जिसमें प्याज डलनी है, ग्रेवी बननी है, तब मैं प्याज का यूज़ करती हूँ, वरना मैं डेली में प्याज यूज़ नहीं करती हूँ। बस फटाफट खाना बनाया, क्योंकि उपाध्याय जी को भी कोचिंग निकलना था और भैया को भी कॉलेज जाना था। बस ये सब करने के बाद आज उपाध्याय जी की डिमांड की, उन्हें दाल चावल के साथ आलू की सूखी सब्जी बहुत पसंद है। तो बस रात के आलू बचे हुए थे उबले हुए, तो बस मैंने उसकी भी सूखी सब्जी बनाई और फटाफट मतलब दोनों चीज़ें फ्राई करी। उसके बाद बस कुकर को ढूंढ रही हूँ कि कुकर लगा दूँ। कुकर लगाने के बाद में चावल वगैरह लगा दिए थे कुकर में। उसके बाद मैं आटे के लिए रेडी करती हूँ, अपना आटा लगाती हूँ, क्योंकि टाइम
वही इतनी जल्दी निकलता है ना, कामों में पता ही नहीं चलता। बस आटा लगाने के बाद फ्री हुई, उसके बाद ये लोग नाश्ता वास्ता करके निकल गए थे, लस्सी वगैरह पी ली थी। उसके बाद थोड़ी लस्सी बची हुई थी, मैंने सबसे पहले तो भगवान जी का भोग लगाया, क्योंकि उनका भोग लगाना ज़रूरी होता है। मैं नाश्ते में जो भी खाती पीती हूँ उनको ज़रूर देती हूँ। बस लस्सी लगाने भोग लगाने के बाद मैंने माँ को लस्सी दी। उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिला कि मैंने मतलब मेरा खाना बन चुका था, फिर मैंने लस्सी पी। उसके बाद मुझे रोटी सेकनी थी, तो सबसे पहले मुझे याद आया कि मुझे कपड़े लगाने ऊपर जाना है। तो बस मैं वॉशिंग मशीन में पहले कपड़े लगाने आई। मैं छत पर कपड़े लगा लेती हूँ, फिर मैं शाम को डालने जाती हूँ। तब तक कपड़े अपने आप ऑटोमेटिकली, मशीन ऑटोमेटिक है तो वो धुल जाते हैं। बस कपड़े वगैरह लगा के आ गई थी नीचे। अब रोटी वगैरह सेकी और ये लोग भी आ चुके थे। बीच में मैं अपने छोटे मोटे काम जो रहते हैं वो करती रहती हूँ, जब तक ये लोग लौट के आए। बस फिर क्या इनकी मस्ती चालू हो गई। मुझे कह रहे ऐसे मुंह बनाए रहती है जैसे बहुत ही ज़्यादा कष्ट है। पर आजकल सच में गर्मी में खाना बनाना, अब क्या ही बताऊँ, जो बनाता है उसी को पता होता है। आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि गर्मी में खाना बनाना कितना बड़ा टास्क होता है। तो बस रोटियां बना रही थी। उपाध्याय जी ने बोला थोड़ी सी रोटी बनाना, मतलब कि आज चावल है तो चावल ही खाएंगे, पर वही कि फिर आटा निकाल के रख दो, तो शाम तक आटा अच्छा सा नहीं है, ऐसे उसमें पपड़ी सी पड़ने लगती है। तो बस मैंने सारे आटे की रोटी बनाई और भोग की थाली लेके अपने कान्हा जी के पास पहुंची। तो सुबह मैं उनको नाश्ते में ड्राई फ्रूट देती हूँ, उसके बाद फिर या लस्सी, शिकंजी या दूध जो भी मैं बनाती हूँ वो उनको ज़रूर देती हूँ। उसके बाद मैंने उनको भोजन करवाया। भोजन मैं हमेशा हाथ से ही करवाती हूँ, ऐसा नहीं कि हम थाली रख दें और भगवान अपने आप खा लें, नहीं। जैसे हम अपने घर के सदस्य को, किसी बच्चे को खाना खिलाते हैं, वैसे ही मैं उन्हें खाना खिलाती हूँ। उसके बाद मैंने सबको खाना परसा और सब लोग खाना खाने बैठ गए थे, आप देख सकते हैं। और बस मैं खाना वाना खा के फ्री हुई, किचन विचन साफ करके फ्री होने के बाद अब मैंने भी खाना खाया। और क्योंकि मेरे को खाना खाने के बाद फिर मुझसे कुछ नहीं होता, कोई काम नहीं होता, तो मैं सबसे पहले काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद खाना खाती हूँ। लास्ट में खाना खा के बस अपने रूम में पहुँची। उपाध्याय जी लेटे हुए थे और रूम में पहुँचने के बाद अपने कपड़े वपड़े घड़ी करे। फिर और मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं